हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी में दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर हिंदी भाषा का परिचय और लिपि वगैरह के बारे में हमने कर लिया है, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। और हिंदी का सिलेबस भी हमने डिस्कस कर लिया। तो दूसरा चैप्टर है हमारा वर्णमाला यानी वर्ण व्यवस्था से रिलेटेड। तो इसमें हम देखते हैं वर्ण किसे कहा जाता है। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न हो सके, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वर्ण। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके उसे क्या कहते हैं, वर्ण। और वर्ण को कितने उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, किस किस में, स्वर और व्यंजन में। उसके बाद है स्वर। स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, तो उसे क्या कहते हैं, स्वर। और स्वर कितने हैं, 11, ठीक है, ए से लेकर ओ तक, ठीक है। ये स्वर कितने हैं, 11। और री का प्रयोग केवल किस में होता है, संस्कृत में, तत्सम शब्दों में। और उसके बाद आता है दो क्या है, अयोगवा हैं। कुछ स्वर क्या है, अयोगवा है। तो कौन कौन से हैं, ये ऊपर बिंदी वाला और साइड में दो बिंदी। तो ऊपर जो बिंदी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और ये दो बिंदी होते हैं इनको क्या बोलते हैं, विसर्ग, ठीक है। अयोगवा कौन कौन से, अनुस्वार और विसर्ग। फिर उसके बाद है स्वर के भेद। स्वर के उच्चारण की दृष्टि से कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन से, ऐसव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऐसव स्वर कौन से होते हैं, जिनके बोलने में कम से कम यानी जिनमें सबसे कम टाइम लगे, कम से कम समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं, ऐसव स्वर। कौन कौन से हैं, ए, ई, छोटा ऊ और फिर क्या है, री। फिर उसके बाद है दीर्घ स्वर, जिनके बोलने में है 100 स्वर से दुगना समय लगे। तो ये कौन कौन से हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, ठीक है। ये है दीर्घ स्वर। उसके बाद है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का अर्थ क्या है, लंबी आवाज, जैसे ओम वगैरह। ओम इसमें लंबी आवाज खिंचती है, ठीक है। उसके बाद है जो बिंदी वाला था वो क्या था, अनुस्वार। और जो दो बिंदी वाला था वो क्या था, विसर्ग। और जिन स्वरों पर शिरोरेखाओं पर मात्राएं लगती हैं, यानी जो ये ऊपर रेखा है इसके ऊपर जो मात्राएं लगती हैं उनके बारे में। अनुस्वार के लिए क्या लगती है, एक ये ऊपर वाली बिंदी। जैसे इसमें जैसे क्या है, अंक, ठीक है, अंक में ऊपर बिंदी है तो ये क्या है, अनुस्वार। फिर क्या, अनुनासिक। अनुनासिक में क्या लगता है, चंद्र बिंदु, जैसे आँख, ठीक है। आँख में क्या लगा है, अनुनासिक, ठीक है। और विसर्ग में क्या लगती है, दो बिंदु, ठीक है। उसके बाद है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। और व्यंजन कितने हैं, 33। और स्वर कितने थे, 11। कै से लेकर ये यहाँ तक है तक क्या है, व्यंजन है, ठीक है, देख लेना इनको। और जय और फै है ना, वो किसके, विदेशी भाषा के शब्द हैं। आगे इनके बारे में आए भी गा। और अक्षेत्र, ज्ञानी, ज्ञ और श्रय, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, यानी दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। ये नहीं, ये किस किस से बना है, कै और सै से क्या बना है, अक्षय। और फिर तय और रे से क्या बना है, त्रय। फिर जय से बना है ये। फिर सै और रे से क्या बना है, श्रेय, ठीक है। ये पूछे भी जाते हैं किस किस से बने हैं, त्रय किससे बना है, तय और रे से। ये फिर स्वर के बारे में कंप्लीट हो गया। व्यंजन के बारे में चल रहा, तो व्यंजन हो गया जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। फिर आ गया व्यंजन। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, 3, प्रस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन
और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में क्या आता है, जिन वर्णों का उच्च, स्पर्श का मतलब क्या होता है, टच यानी स्पर्श करना, छूना। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के विभिन्न अंगों को छूती है उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन टोटल कितने हैं, 25। तो कैसे लेकर कहाँ तक हैं, मैं तक। इनके ये पूछे जाते हैं उच्चारण स्थान क्या है, तो इनके लिए मैंने ट्रिक बना रखी है। देखो, कै के लिए क्या याद रखो, अको है, इसमें क्या आएंगे, ए और आ जाएंगे, और कै वर्ग पूरा आ जाएंगे, यानी कै से लेकर यहाँ तक, और है आ जाएगा। फिर चै वर्ग के लिए यानी कै वर्ग वाले किससे बोले जाते हैं, अकु, यानी कंठ के लिए क्या ट्रिक याद रखो, अकु है। फिर ताल्लू के लिए ट्रिक क्या याद रखो, इचुयस, यानी छोटी बड़ी ये आ गया, बड़ी ई आ गया, और चै वर्ग वाले सभी आ गए, और ये और जो ये दवे वाला से आता है ना, ये आ गया। फिर मुर्दा के लिए ट्रिक याद रखो, रिटूरस, यानी री आ गया इसमें, और टे वर्ग पूरा आ गया, और रे और ये पे वाला से आ गया, ठीक है। फिर दंत के लिए याद रखो, तुलसी, यानी तय वर्ग पूरा आ गया, और ले और ये से आ गया, ठीक है। फिर ओठ के लिए याद रखो, उप, यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ आ गया, और पै वर्ग कंप्लीट आ गया। तो कंठ के लिए ट्रिक क्या है, अकू है। तालु के लिए क्या है, इचुयस, और मुर्दा के लिए क्या है, रिटूरस, और दंत के लिए क्या है, तुलसी, और ओठ के लिए क्या है, उप। इसमें इनका उच्चारण स्थान पूछा जाता है, जैसे थ का पूछ ले तो थ के लिए ट्रिक क्या बताइए, तुलसी, यानी तय वर्ग किस में आता है, तुलसी, यानी तुलसी किसके लिए ट्रिक बताइए, दंत के लिए, यानी उच्चारण स्थान उसका क्या आ गया, दंत, ठीक है। ऐसे पूछे जाते हैं कि उनका उच्चारण स्थान क्या है बताओ। तो और ये है कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, वो है ए और बड़ी ए, ठीक है। और कंठ और ओष्ठ से ओ और ओ, बड़ा ओ, ठीक है। फिर दंत और ओष्ठ यानी दांत से और ओंठ से दोनों से बोले जाता है, वो कोई क्या है, वह है। और कंठ और तालु से ए और बड़ी ए, ठीक है। ये याद रखना, ये भी पूछे जाते हैं, आगे क्वेश्चन भी दिए गए हैं इस पीडीएफ में, तो अच्छे से अभी थ्योरी को ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन सोल्व कर लो। फिर उसके बाद आता है अंत्यस्थ व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय जीवा विशेष सक्रिय नहीं रहती, यानी बीच में रहती है, मध्यवर्ती, ना तो स्पर्श करती है और ना ही उस समय यानी गर्म हवा निकालती है, तो ये बीच में सक्रिय, ज़्यादा सक्रिय नहीं रहती, मध्यवर्ती। तो अंत्यस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, य, रे, ले और वे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है उष्म व्यंजन। उष्म का मतलब यानी हीट पैदा करना, हीट। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म श्वास निकले, ठीक है, तो उनसे क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन कौन से, तीनों तो स और एक क्या है। और आपको बताया था जय और फे के लिए, उनको क्या बोलते हैं, आगत वर्ण। जो विदेशी भाषा से आए हुए हैं, विदेशी भाषा से आए हुए व्यंजनों को क्या कहते हैं, आगत व्यंजन। और उन्हें नुक्ता भी कह देते हैं, जैसे जय के यहाँ बिंदी आएगी और फे के भी यहाँ। तो जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जरा, आज़ादी, फौरन, इनके यहाँ पे बिंदी है, तो ये क्या है, नुक्ता वर्ड है, इनके नीचे बिंदु लगाया जाएगा, और विदेशी भाषा के शब्द है, और इनको क्या बोलेंगे, आगत वर्ण। फिर उसके बाद है संयुक्त व्यंजन, जो दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिलकर कोई व्यंजन बनाए तो उसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। कौन से थे, 4 थे, अक्से, त्रे, गे और श्रे। ये बता दी थी, कै और से अक्से, ये अक्षय बनेगा, और त्रे, तय और रे से, और गे किससे बनेगा, जय, और श्रेय किसी से और रे से, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा देखो एक बार, यानी द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, जो एक जैसे वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, द्वित्व। यानी आधा कै और पूरे कैसे कै बन गया कक, यानी पक्का में देखो, ठीक है। और आधे चय और चय से क्या बन गया, चय, यानी सच्चा में देखो, ठीक है। फिर वर्ण तालिका एक बार पूरा कंप्लीट बताया गया है कि कैसे कैसे। तो
वर्ण में क्या बताया गया था, इसके दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के कितने भेद बताए थे, 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और व्यंजन। और व्यंजन के कितने भेद बताए गए थे, व्यंजन के वैसे तो 3 ही हैं, इसमें ये और अलग बताए हैं, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, उत्सव व्यंजन, और आगत और संयुक्त। ह्रस्व स्वर में कितने बताए गए थे, ये 4, और दीर्घ स्वर में ये बताए गए थे, ठीक है। और प्लुत में क्या बताया था, लंबी ध्वनि यानी ओम। स्पर्श व्यंजन में कितने होते हैं, 25, यानी कैसे, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, कैसे लेकर मैं तक, 25, ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजन में यह रह वही 4। उस व्यंजन में तीनों तो स और है, आगत में ज और फे, और संयुक्त में ये 4, ठीक है। फिर आता है व्यंजनों का वर्गीकरण। उसके बाद है व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले स्वर तंत्रियों यानी कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण तो 2 प्रकार से होता है, अघोष और सघोष। अघोष में क्या क्या आते हैं, अघोष की पहली डेफिनेशन देख लो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्र स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होती वो क्या होते हैं, अघोष। और कंपन पैदा होती है वो क्या आते हैं, सघोष। तो अघोष में कौन कौन से आते हैं, पहले और दूसरे, जैसे क और ख, च और च, ये यानी पहले और दूसरे वर्ण आते हैं, ठीक है। और क्या आते हैं, तीनों से आते हैं। तो 5 वो हो गए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, और फिर लास्ट वाला देख लेना, ये यानी 5 ये हो गए वर्ग, और इनके 2 2 वो हो गए, तो कितने हो गए, 10 तो ये हो गए, और तीनों से हो गए, तो कितने हो गए टोटल, अघोष में 13। फिर उसके बाद है सघोष में कौन से आएंगे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण आएंगे, यानी क वर्ग, च वर्ग के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण आएंगे, ठीक है। और इसको काटो, ये हो गए, कितने हो गए, हर में 3 आ गए, 5 वर्ग हैं, और हर में कितने वर्ण आ रहे हैं, 3, तो कितने हो गए टोटल, 15 ये हो गए, 15। और प्लस में सभी स्वर, स्वर कितने होते हैं, 11, और 4 ये रे, ले, वे और है, तो ये कितने हो गए, 5 ये हो गए, तो कितने हुए, 5 5 10, 11 हो गए, 2 और 1 असल थी वो 3, 31 हो गए टोटल। आया समझ, तो ये ऐसे 31 दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है प्राण तत्व यानी श्वास के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं, तो अलग प्राण और महाप्राण। प्राण का अर्थ क्या है, वायु। उच्चारण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु की मात्रा जिसमें कम वायु निकलती है ना, उसको बोलते हैं अलप। अलप का अर्थ ही क्या है, कम। तो कम श्वास निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, अलप प्राण। अलप प्राण में कौन कौन से आते हैं, प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी पहला, तीसरा और 5वां आएंगे। और इसमें और कौन कौन से आएंगे, यानी 3 हो गए, तो 5 वर्ग थे और 3 3 वर्ण आ रहे हैं, तो 15 तो ये हो गए। फिर उसके बाद बताया गया कि सभी स्वर क्या हैं, अलप होते हैं, तो 11 ये हो गए। और इसमें क्या आ गए, ये, रे, ले, व, यानी 4 ये आ गए, इसमें है नहीं आएगा, तो 4 ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल, 30 हो गए। तो अलप प्राण कितने हैं, 30। तो पहला, तीसरा और कौन सा आएगा, 5वां आएगा इसमें, और सभी स्वर आएंगे और ये रेलवे आएंगी, तो टोटल कितने हैं, 30, ठीक है। तो अभी देख लीजिए हमारी ये जो होता है खोपड़ी होती है, इसमें कहाँ क्या पर क्या क्या होता है। तो इसको बोलते हैं, जो ये रेखा इसको बोलेंगे श्वास नली, और ये जहाँ पे ये होता है ना दाना सा, इसको बोलते हैं स्वर तंत्र। यहीं से हमारी जो भी ध्वनियाँ आती हैं वो निकल कर आती हैं। फिर ये क्या है, जीभ,
और ये क्या है, ओठ ऊपर और नीचे वाले, और इनके बीच में क्या है, ये दांत। ठीक है। और जो ये ऊपर की तरफ लटका होता है ना, उसको बोलते हैं तालु। और उसके ऊपर क्या होता है, मुर्दा। और ये देख लेना है, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। फिर उसके बाद आता है महाप्राण। अलप्राण में कम वायु निकलती और महाप्राण में अधिक वायु निकलती है। तो पहला, तीसरा, पांचवा किस में आए थे, अलप्राण में, और महाप्राण में क्या आएंगे, दूसरा और चौथा। तो 5 वर्ग हैं और 2 2 आ रहे हैं, तो कितने हो गए, 10, और 4 ये हो गए। इसमें तीनों तो 6 और है आ गए। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 14। फिर उसके बाद है मात्रा। मात्रा का अर्थ क्या होता है, समय। पेपर में पूछा भी गया है कि मात्रा का अर्थ क्या होता है, समय। मात्राएं सदैव व्यंजनों के रूप में मिली हुई होती हैं। ठीक है, ये मात्राएं स्वरों का ही रूप होती हैं। जैसे ये मात्रा देख लीजिए, ए की कोई मात्रा नहीं होती, आ की ये, ई की ये, तो ये सब इन 11 स्वरों की मात्राएं आप चेक कर लेना। और मात्राओं से ही क्या बनती है, 12 अक्षरी। फिर आता है अक्षर। अक्षर का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो नष्ट न उसके ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है, उसे क्या कहते हैं, अक्षर। ठीक है, एक अक्षरी क्या होता है, एक अक्षर से बना हुआ, 2 अक्षरी 2 से बना हुआ, और 3 अक्षरी 3 से बना हुआ, और 4 अक्षरी 4 से बना हुआ। ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद है बलागत। जब उच्चारण करते समय किसी विशेष अक्षर या शब्द पर अधिक जोर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बलागत। जैसे राम ने मुझे लाल पहन दिया, तो राम इसमें क्या है, यानी राम पर ज़्यादा जोर दिया गया, तो किसमें बलागत क्या हो गया, राम। और संगम क्या है, संगम जब किसी बात को कहा गया और उस समय ध्यान रखा गया कि किस शब्द के को एक साथ बोलना है। ठीक है, और किस शब्द को अलग अलग बोलना है। यानी अशोक कारण सैनिकों से, अशोक कारण यानी यूँ इकट्ठे बोलने। ठीक है, तो किन शब्दों को साथ में बोलना है और किन को अलग अलग बोलना है, यही होता है संगम। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसमें 2 और आते हैं, और 2 और ये ध्यान में रखना। एक तो लुंठित व्यंजन, या इसको बोलते हैं उत्तिक्ष्त व्यंजन। कौन से हैं, लुंठित व्यंजन कौन सा है, रे। और पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ले। ये दोनों पूछे जाते हैं कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ले हो, और लुंठित कौन सा है, रे। ठीक है, अब इनके जो वर्ण व्यवस्था से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखते हैं हम। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। फिर भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न उसके, उसे क्या कहते हैं, वर्ण। फिर उसके बाद है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। फिर उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को कितने वर्गों में बांटा गया, 2। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। फिर उसके बाद उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के कितने भेद हैं, 3। और 3 कौन कौन से हैं, ऐसव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिनका उच्चारण में कम टाइम, सबसे कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, ऐसव स्वर। और ऐसव स्वर कौन से हैं, 4। और ऐसव स्वर से दुगना टाइम लगे उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर कितने हैं, 7। यानी ये याद रख लो, 11 कितने स्वर कितने हैं, 11। और ऐसव स्वर कितने हो गए, 11। और 11 में ऐसव स्वर कितने हैं, 4। ठीक है, और टोटल स्वर कितने हैं, 11। तो 11 में से 4 गए, कितने बचे, 7। तो 7 क्या हो गए, दीर्घ स्वर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। और व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है अनुस्वार का चिन्ह क्या बताया था, ऊपर बिंदी। ठीक है, उसके बाद है अनुस्वार का दूसरा नाम क्या बताया था, बिंदु। अनुनासिक का चिन्ह क्या था, ऊपर चंद्र बिंदु। और इसका दूसरा नाम क्या है, चंद्र बिंदु। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, ये 4, क्षेत्रीय, ज्ञानी और श्रेय।
व्यंजनों के भेद कितने हैं? 3। प्रस व्यंजन कितने हैं? 25, कै से लेकर मैं तक, ठीक है। उसके बाद है अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। और अंत्यस्थ व्यंजन हैं कौन कौन से? 4, य, र, ल और व। उत्सम व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। और 4 कौन कौन से हैं? तीनों तो स और एक क्या है, यानी ये स ये दे दिया। कौन से 4 उत्सम व्यंजन है? तो ये उत्सम व्यंजन है, ठीक है। आगत वर्ण क्या बताए थे आपको? ज के नीचे बिंदी और फ के यहाँ पर बिंदी, ठीक है। आगत वर्ण कौन से होते हैं? जो विदेशी भाषा के शब्द होते हैं। और स का उच्चारण प्राय किसकी भांति होता है? स की, यानी इनको वह 2 अक्षरों से जोड़ा गया है, वो ध्यान में रखना, ठीक है। स्वरतंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, ठीक है। उसके बाद हैं कौन कौन से हैं वो? सघोष, स्वरतंत्रियों के आधार पर कौन से हैं? सघोष और अघोष, ठीक है। उसके बाद हैं प्राण तत्व या श्वास के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से हैं? अलप प्राण और महाप्राण। उसके बाद हैं ये जो दिए गए हैं, ये न और मैं कौन से हैं? नासिकीय व्यंजन हैं। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या एक बार में होता है, एक झटके में, तो उसको क्या बोलते हैं? अक्षर। और एक या अनेक अक्षरों के मेल को जो सार्थक शब्द बनता है, उसको क्या बोलते हैं? शब्द। और जिस वक्त जिसमें ये ध्यान रखा जाए कि ये एक साथ बोलना है और ये अलग अलग बोलना है, उसको क्या बोलते हैं? संगम। और संगम का दूसरा नाम क्या है? संहीनता। फिर बोलने के भाव के अनुसार स्वर का उतार चढ़ाव जो होता है ना, आरोह अवरोह, यानी इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं वर्ड, उनको क्या बोलते हैं? अनुतान, ठीक है। अलप प्राण में कौन कौन से आते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण में दूसरा और चौथा, ठीक है। उसके बाद है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 44, ठीक है। और स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा। और कै वर्ग पूछ रखा है, तो उसके लिए क्या ट्रिक बताई थी? अकु यानी कंठ से बोला जाता है। चै वर्ग किससे बोला जाता है? तालु से। फिर क्या? टै वर्ग किससे बोला जाता है? मूर्धा से। और दंत किससे बोला जाता है? दंत से कौन सा बोला जाता है? तय वर्ग। उसके बाद है ओष्ठ से कौन सा वर्ग बोला जाता है? पै वर्ग। और प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण किससे होता है? नासिका से, यानी नाक से। और स वर्ग का उच्चारण किससे होता है? तालु से। यानी इसके लिए ट्रिक कौन बताई थी हमें? इचू यस। और इचू यस किसके लिए ट्रिक बताई थी? तालु के लिए, यानी ई और बड़ी ई और च वर्ग पूरा और य और से। फिर दंत से किस वर्ग का उच्चारण होता है? किसका होता है? इसमें किसका होता है? स। यानी क्या बताए थे आपके लिए? दंत के लिए क्या बताई थी ट्रिक? तुलसी। यानी तय वर्ग और ल और से, ठीक है वर्ग का उच्चारण किससे होता है? इसके लिए क्या? कंठ के लिए क्या ट्रिक बताई थी? अकु है। यानी ए वर्ग ए और आ और कै वर्ग कंप्लीट और है, ठीक है। फिर पै ये स किसके बोला जाता है? मुर्दा से, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन थे और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने सभी करवा दिए हैं। और इससे रिलेटेड आपको कहीं पर भी कोई मॉक टेस्ट या कोई क्वेश्चन मिले तो आप इस वीडियो को कंप्लीट करके उन क्वेश्चन को लगा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।